क्या एनडीए एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? आंसर है हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। बट हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमें तो इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक को। मीन्स अब तक आपको पता चल चुका होगा कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंग्लिश ज़रूरी होती है। उसमें जितने भी टास्क होते हैं मोस्टली वो इंग्लिश में ही होते हैं। बट अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप इसके लिए वरीड हैं, आप टेंस्ड हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसी चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है आपके एसएसबी एनडीए के लिए। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्रैक नहीं कर पाते, और फिर तीसरे पार्ट में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो एट लास्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब आप सबको पता है कि एनडीए एसएसबी का इंटरव्यू जो है वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मींस आप कितने इंटेलिजेंट हैं वो तो मैटर करता है, बट आप अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, मींस आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं और उसे किस तरह से समझाते हैं दूसरे लोगों को, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी एकेडमिक्स में, स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? अपने आइडियाज़ को दूसरों को कन्वे करना। मींस आपने कुछ सोचा, आपको कुछ पता है, बट अगर आप उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में किसी को समझा ही नहीं पा रहे, तो वो इंसान आपको समझ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से अगर आप अपने आइडियाज़ को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं दूसरों को, तो मींस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज होती है। कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज एसएसबी एनडीए और बाद में जो डिफेंस की आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें जो होती है वो होती है इंग्लिश। तो अब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि इसके कुछ रीज़न्स हैं। क्या रीज़न्स हैं इसके? कि सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है। और उसके बाद जितने भी आपके वर्बल और रिटन टेस्ट होते हैं एसएसबी में, वो सभी इंग्लिश में ही कंडक्ट होते हैं, उसमें हिंदी में कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आंसर्स आपके इंग्लिश में ही होंगे। और इसके अलावा ये सोचा जाता है कि लाइक अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो बाद में भी आपके जो ट्रूप्स होंगे उनके साथ जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, या फिर जब आप एक्चुअली में प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कुछ भी आपके सीनियर्स को रिपोर्ट करना होता है वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इवन इंडिया में भी अगर आप डिफेंस में, आर्मी में देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग आते हैं और हिंदी सबको नहीं आती, तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो कि होती है इंग्लिश। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको उस पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप एक गुड लीडर हैं तो भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपसे ऐसी उम्मीद रखी जाती है। तो ये हैं कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में स्ट्रगल करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेजेस कि में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक अगर हमें हिंदी है तो हम हिंदी पे फोकस करते हैं, हम इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह देखते हैं, वो एक ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमें ये डर लगता है कि हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे बचपन में ही तो हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते रहते हैं, बट हमें अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स
भुगतने पड़ते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि लाइक आपकी फैमिली में वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो माहौल नहीं है, तो आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते रहते हैं। और फिर कुछ और रीज़न्स भी हो सकते हैं कि जैसे कि आपकी लाइक हैबिट ही नहीं है, आपको बोलनी आती है बट आप हैबिचुअल ही नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, तो ये रीज़न भी हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप एनडीए एसएसबी में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैं यहाँ पर मोटिवेट करना चाहूँगी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। सिर्फ अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ 7 दिनों में, सिर्फ 7 दिन, इससे जो मैंने एक पिछली वीडियो डाली है कम समय में इंग्लिश कैसे सीखें, 7 दिनों में अगर आप उन सारे 7 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप 7 दिन में भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और बहुत अच्छे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस जो अभी आ रही हैं वो सारा इसी चीज़ को फोकस करके ही अपलोड की जा रही हैं कि जो बच्चे इंटरव्यूज़ में या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक करते हैं उनकी हम किस तरह से हेल्प कर सकें। तो आप प्लीज़ उन सब वीडियोस को वॉच करें, स्पेशली वो 7 दिन वाली वीडियो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और 7 दिन अगर आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप पक्का इंग्लिश इम्प्रूव कर जाएंगे। उन स्टेप्स में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली हिंट दे देती हूँ, बाकी डिटेल में आपने वो वीडियो ही चेक करनी है कि आपको अपनी रीडिंग, अपनी राइटिंग, अपनी लिसनिंग, ये सभी स्पीकिंग, अपने सारे 4 स्किल्स पे काम करना है। मीन्स सिर्फ वीडियो देखने से या यहाँ वहाँ पढ़ने से या सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अब टाइम आ गया है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। अब मीन्स आप सिर्फ अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है। इस 1 वीक में आप एक उस जोन में चले जाएं, आप अपने आप को बिल्कुल बाकी सब चीज़ों से अलग कर लें। आप ये सोचें कि मेरी मदर टंग इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, मुझे इंग्लिश ही सुननी है। अगर किसी को बोलनी आती है तो बोलो, नहीं आती तो मैं अपने आप से इंग्लिश में बोलूँगा। तो अगर आप इस तरह से कहेंगे, मीन्स एक तरह से आप इसको एक तपस्या की तरह लें, क्योंकि एनडीए एसएसबी का इंटरव्यू भी एक तपस्या से कम नहीं है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपने ये इंटरव्यू क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, या हो सकता है आपकी कोई सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हो, और आप इसको क्रैक करके ही रहेंगे, तो आप बिल्कुल इंग्लिश के जोन में चले जाएं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप उसे मास्टर कर लेंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है, या तो आप इस चांस को गंवा दें ये सोच सोच कर और सिर्फ रिग्रेट कर करके कि आपको इंग्लिश नहीं आती, या फिर आप अभी से आज से ही जुट जाएं अपने इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की जर्नी में और इस इंटरव्यू को क्रैक करके दिखाएं। और हाँ, मुझे बताना मत भूलिएगा अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए, बिकॉज इट फील्स वेरी नाइस जब स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनका कोई इंटरव्यू क्रैक हुआ मेरी वीडियोज़ को देख के, देन आई फील वेरी हैप्पी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।